नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। मिथुन राशि फल अप्रैल 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि मई का महीना मिथुन राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंगबली लिखकर भर दें ताकि बजरंगबली कृपा पर सदा बनी रहे। आपके करियर स्थान के स्वामी ग्रह बृहस्पति इस महीने अपनी स्थिति बदलने वाले हैं। महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति द्वादश भाव में रहेंगे, तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति आपके पहले भाव में रहेंगे। हालांकि बृहस्पति की दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं मानी गई है, लेकिन तुलना करें तो महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति की स्थिति ज़्यादा अच्छी कही जाएगी। वहीं महीने के पहले हिस्से में सूर्य की स्थिति अधिक अनुकूल रहेगी। इस कारण से लगभग पूरा महीना ही कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। फिर भी तुलना करें तो बृहस्पति की बेहतर स्थिति के कारण महीने का दूसरा हिस्सा ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। इस अवधि आपको नई नई संभावनाएं दे सकता है। ऐसे में कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में आप इस महीने अपनी मेहनत के अनुरूप काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। यद्यपि कुछ व्यवधान या अड़चनें देखने को मिल सकती है या फिर उम्मीद से अधिक समय लग सकता है, लेकिन परिणाम सामान्य तौर पर आपके फेवर में रह सकते हैं। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है। विशेषकर 7 मई से लेकर 13 मई के बीच आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह बुध, जो व्यापार व्यवसाय के कारक ग्रह माने जाते हैं, वह आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे और आपके व्यापार व्यवसाय में आपको सम्मानजनक लाभ दिलवा सकते हैं। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल धन भाव में रहेंगे। लाभ भाव के स्वामी का धन भाव में जाना अच्छा माना जाता है। विशेषकर आर्थिक मामले के लिए अनुकूल स्थिति कही गई है, लेकिन मंगल का नीच का होना यह एक कमज़ोर स्थिति है। ऐसे में मंगल से हम मिले जुले परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं, अर्थात लाभ के दृष्टिकोण से आपका लाभेश औसत लेवल के परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। महीने के पहले हिस्से में उच्च का सूर्य लाभ भाव में रहेगा, जो आपको लाभ करवाने का काम कर सकता है। वहीं 7 मई से 23 मई तक बुध का गोचर लाभ भाव में रहेगा, यह भी आपके लाभ करवा सकता है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य भी कमज़ोर परिणाम देगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना आपको मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके लग्न या राशि का स्वामी महीने की शुरुआत से लेकर 7 मई तक नीच अवस्था में रहेगा। इस बीच में स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम गरम रह सकता है, लेकिन 7 मई से 23 मई के बीच बुध की अनुकूल स्थिति आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में मददगार बनेगी। हालांकि पूरे महीने उचित खान पान को अपनाना बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि दूसरे भाव में नीच के मंगल का गोचर आपको अनुचित खान पान की ओर ले जा सकता है। इस महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी उच्च अवस्था में 10वें भाव में रहेंगे। सामान्य तौर पर 10वें भाव में शुक्र के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता है, लेकिन उच्च अवस्था में होने के कारण शुक्र आपकी लव लाइफ को अनुकूल बनाए रखने में मददगार बनेगा। विशेषकर ऐसे लोगों जिनका प्रेम संबंध कार्यालय में ही किसी से है, उनके लिए यह महीना बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। साथ में घूमने फिरने और दिल की बहुत सारी बातें करने के मौके आपको मिल सकते हैं। हालांकि कुछ वरिष्ठ सहकर्मी की नज़र आप पर पड़ सकती है, लेकिन उससे आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी सामाजिक मान मर्यादा का ख्याल रखेंगे तो परिणाम ज़्यादा अच्छे रहेंगे। पारिवारिक मामलों में मई के महीने में सामान्य तौर पर आपको थोड़े से कमज़ोर परिणाम मिल सकता है। इस महीने मंगल का गोचर आपके दूसरे भाव में रहेगा, यह एक कमज़ोर स्थिति है। ऊपर से मंगल ग्रह नीच का रहेगा, यह और भी कमज़ोर स्थिति कही जाएगी। हालांकि दूसरे भाव के कारक बृहस्पति की स्थिति इस महीने औसत लेवल की रहेगी, विशेषकर महीने के दूसरे पक्ष में ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसके बावजूद भी मंगल दूसरे भाव में उपस्थित परिवार के सदस्यों के बीच
एग्रीमेंट करवाने का काम कर सकती है। परिवार में किसी न किसी सदस्य के बीच नाराजगी देखने को मिल सकती है, जिससे परिवार का माहौल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रह सकता है। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध सामान्य तौर पर मिले जुले रह सकते हैं। महीना का पहला हिस्सा ज़्यादा अच्छा परिणाम दे सकता है। गृहस्थ जीवन की बात करें तो महीने के पहले हिस्से में चतुर्थ भाव में केतु की उपस्थिति कुछ गृह संबंधी समस्याओं को बढ़ावा देने का काम कर सकती है। घर गृहस्थी से जुड़े चीज़ें बीच बीच में परेशानियां दे सकती हैं, लेकिन यह परेशानी बड़े लेवल की नहीं होगी, क्योंकि महीने के ज़्यादातर समय में आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि पारिवारिक मामलों के लिए मई का महीना थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है, वहीं गृहस्थ जीवन के लिए महीना औसत लेवल के परिणाम दे सकता है। अब उपाय की बात करें तो सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाएं, मांस, मंदिरा, अंडे व अश्लीलता से दूर रहें, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। हमारा वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद।